नो, हमको एक जानकारी शायद होगी ही कि आज 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है। और आज के इस दिन मैं अपने एक ऐसे वर्ग से बात कर रहा हूं जिनका सीधा संबंध पिछले कुछ महीनों में डॉक्टर्स के साथ ही आया है और डॉक्टर्स की सेवा उनके लिए एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, उपयोगी सिद्ध हुई है। आज इस डॉक्टर दिवस के अवसर पर मैं ऐसे सब हरियाणा सरकार का ये जो हमारा निरोगी हरियाणा योजना कार्यक्रम है, इसके लाभार्थियों समेत सभी डॉक्टर बंधुओं को भी इस दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में चिकित्सकों का अपना महत्व है। बल्कि हम भारतवर्ष में तो इनको भगवान की भी संज्ञा देते हैं। अर्थात हमारे जीवन को बचाने में जो हमारे डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की भूमिका है, बहुत ही सराहनीय है और इनको भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि जब कोविड-19 ये बीमारी दुनिया भर में फैली तो आखिर सबसे आगे कोविड सैनिक के रूप में हमारे डॉक्टर बंधु आगे आए और एक प्रकार से जो मानवता पर खतरा बताया जा रहा था उससे हमें बाहर निकाला, सचेत किया और प्रभु कृपा से वो कोविड-19 जैसी बीमारी ये भी हम ठीक कर पाए। हमारी कामना है कि विश्व में सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये हम कामना करते हैं। हर कोई सुखी रहे। तो उस सुख के लिए सबसे बड़ा विषय हमारा शारीरिक सुख, हमारा निरोगी काया, ये जो प्रावधान है इसको हमको अंगीकार करना पड़ेगा कि हमारा शरीर कैसे सुखी रहे। और इसके लिए हमने पिछले दिनों में एक योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। आप लोग स्वयं निरोगी हरियाणा के माध्यम से अपने आप को पहचान पाए कि परीक्षण के बाद हमको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को हमको ठीक से पहले जानकारी मिल गई और उसके बाद हम इलाज के लिए भी आगे गए। वैसे तो हरियाणा के सभी नागरिकों को हमको ये सेवा उपलब्ध करानी है, लेकिन पहले चरण में हमने अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए जो गरीब व्यक्ति हैं, ऐसे गरीब व्यक्तियों को ही इससे शुरुआत की गई है कि उनका शारीरिक टेस्ट पहले किया जाए। और इसके लिए हमने 1,21,00,000 नागरिकों का टारगेट ये हमने सामने पहले रखा है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमारी निरोगी हरियाणा योजना है, ये योजना हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर और इसको शुभारंभ किया है। जैसा हम जानते हैं कि स्वस्थ रहना और स्वस्थ होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम प्रारंभ में स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब कभी हमको कोई बीमारी घेर लेती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है तो अब हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो स्वस्थ होना एक कष्ट में से निकल करके स्वस्थ होते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना उस कष्ट से बचने का ये हमारा उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए हमने ये जो प्रकल्प हरियाणा निरोगी हरियाणा जो चलाया है, ये उसी का प्रकल्प है। जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से बेहतर सावधानी और अगर बरत ली जाए तो उसके नाते से पहले प्रिवेंशन इस ओर ही जाना चाहिए। तो जो निरोगी हरियाणा का कार्यक्रम है वो प्रिवेंटिव कार्यक्रम है, अर्थात कोई बीमारी ही न हो, हमको अस्पताल में जाने की आवश्यकता न पड़े। इस योजना के अंतर्गत जो मैंने बताया कि हम वैसे तो संपूर्ण जनता को, हरियाणा की जनता को 2 साल में एक बार उसका टेस्टिंग ये कराना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के कम से कम 25 टेस्ट ऐसे हैं जब उसको पता लग जाता है कि मेरी प्रारंभ में कोई बीमारी है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए पहले चरण में हमने अंत्योदय के नाते से 1,80,000 रुपये वार्षिक आय, ये जो लोग हैं इनको टारगेट रखा है, जो लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं। और इन 30 परिवारों में जैसा मैंने बताया कि 1,21,00,000 लोग ऐसे हैं जिसका हमने ये टेस्टिंग करनी है। अभी तक 13,70,000 ऐसे गरीब व्यक्तियों की स्वास्थ्य की ये जांच हो चुकी है। और हम जैसा जानते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है, ये सामान्य बीमारी छोटी मोटी होती है तो इसको डॉक्टर के पास ये जाता भी नहीं है, लापरवाही भी बरतता है, कभी तो उसके पास समय भी नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा रोटी के चक्कर में रहता है। और इसके नाते से कभी कभी तो बीमारी आती है और बीमारी आने के बाद उसका इलाज इतना कठिन हो जाता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमने इस देर को दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हम लोग पहले से जांच कराएं और जांच कराने के बाद उन व्यक्तियों का पता लगाएं कि जो व्यक्ति हमारे इस किसी न किसी बीमारी जो उसको प्रारंभ लक्षण उसको दिखे हैं, तो उस लक्षण के नाते से वो कोई ना कोई लाभ उसको दिलाने की हम स्थिति में आ जाएं। जब भी शरीर बीमार होता है उससे पहले ही
उसके कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण कई बार दिखाई देने लग जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि आदमी के शरीर में अपनी एक पावर होती है जिसको रेसिस्टेंस पावर कहते हैं, उसकी इम्यूनिटी होती है, उस इम्यूनिटी के कारण से बहुत सी बीमारियों पर तो वो काबू पा लेता है। लेकिन कभी कभी एक लिमिट के आगे बढ़ने के बाद वो काबू नहीं पा सकता, तो उसकी बीमारी जो आगे बढ़ने लगती है, सही समय पर उस बीमारी का पता चल जाए तो इलाज भी उसका ठीक से हो जाता है। हम जब कभी देखते हैं कि अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, अपना स्कूटर है, अपना मोटरसाइकिल है, अपनी कोई कार है, अथवा यहाँ तक साइकिल भी है, तो भी उसमें कोई खराबी अगर आती है तो पहले से लक्षण पता लग जाते हैं कि इस गाड़ी की कोई खराबी आ रही है। अगर समय पर उस खराबी को हमने ठीक कर लिया और गैराज में लेकर के उसको ठीक करा पाए तो फिर आगे गाड़ी का और अधिक नुकसान नहीं होता, अन्यथा वही गाड़ी एक प्रकार से बेकार हो जाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए वो रोक देती है। ऐसे हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर भी प्रारंभिक लक्षण अगर वो पता लगते हैं तो हम उस गाड़ी की सर्विसिंग की तरह आवश्यकता पड़ने पर उसकी सर्विसिंग भी हम अस्पताल में जाकर के करा सकते हैं। तो इस नाते से इस समय हमको इन कामों के लिए आगे बढ़ना है। जैसा मैंने बताया कि अभी तक 1,92,000 लोग जिनका टेस्ट हुआ है, 15 लाख में से 1,92,000, बल्कि आज का आंकड़ा मेरे पास है, पिछले जो 7 दिन पहले आंकड़ा था वो 1,92 था, आज का डाटा है 2,13,000 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई लक्षण बीमारी के हमको मिले हैं। और उसमें भी अनीमिया जो एक खास करके बहुत ऐसी बीमारी है, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके अंदर भी 55,000 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें अनीमिया की कमी है। तो मैं अपनी बहनों से, माताओं से, जो बेटियां हैं, बहन बेटियों से भी आग्रह करूंगा कि वो जाकर के समय समय अपनी स्वास्थ्य की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि अनीमिया कम होने से अपना शरीर भी खराब रहता है, अपना शरीर भी ठीक से स्वस्थ नहीं हो पाता, और अगर माताएं हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनका भी स्वास्थ्य की जो वृद्धि है वो ठीक नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आग्रह है स्वास्थ्य की जांच भी कराएं, और जो डॉक्टर द्वारा दी गई आयरन की गोलियां हैं वो ज़रूर खाएं, और समय समय पर अन्य दवाई का भी उपयोग है वो सब करें। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, 35,000 से ऊपर संख्या ऐसी है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये पाए गए हैं। शुगर के मरीज़, मधुमेह, ये भी 24,800 मरीज़ ऐसे हैं जो मधुमेह के ऐसे मरीज़ मिले हैं। कुपोषण, खास करके बच्चों का कुपोषण, ये भी लगभग 3,000 बच्चों में ऐसे कुपोषण की भी ये पाई गई है एक प्रकार से अस्वस्थता। टीबी के मरीज़ 1257 मरीज़ तो टीबी के मरीज़ मिले हैं, कैंसर 235 मरीज़ मिले हैं। तो ये सब 2,13,000 मरीजों में जो कमी पाई गई, तो हमारे जहाँ टेस्ट हुए उन डॉक्टर्स ने इनको रेफ़र भी किया। लगभग 23,500 लोग ऐसे हैं जिनको ठीक से रेफ़र कर दिया गया, जो इलाज के लिए वहाँ गए हैं और वो इलाज अपना अस्पतालों में करा के स्वस्थ हो चुके हैं अथवा उनका इलाज चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा एक काम हमने पिछले 7 महीने में किया है, क्योंकि इन 7 महीने का ये आंकड़ा देखा जाए तो हमारी जो सफलता है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ तक टेस्ट की बात है, 15,13,000 ही टेस्ट हो पाए हैं, जो अपने आप में बहुत कम संख्या है, क्योंकि टारगेट हमारा 1,21,00,000 है। तो 15 लाख टेस्ट यानी 15 लाख लोग, टेस्ट की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन आखिर तो हमने व्यक्ति को कवर करना है। तो 15 लाख लोगों को अगर 1,21,00,000 तक पहुंचना है तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको और संख्या बढ़ानी होगी। अभी तक केवल 458 जगह ऐसी हैं हमारी स्वास्थ्य विभाग की जहाँ ये टेस्ट होते हैं, लेकिन हमको ये संख्या भी बढ़ानी होगी और हमें प्राइवेट सेक्टर उसका भी सहयोग लेना होगा, ताकि इन चीज़ों को हम समय पर प्राप्त कर सकें, यानी एक प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और इन लोगों को जिनको सहायता पहुंचानी है उनको ये सहायता पहुंचाई जा सके। क्योंकि आखिर स्वास्थ्य जो है वो ठीक रखना ये एक हमारा ही लक्ष्य नहीं है, ये दुनिया में सब देशों का लक्ष्य है। और मैं तो एक विषय जान करके बहुत हैरान हुआ कि आज तो हम बीमार होते हैं, उसके बाद स्वस्थ होने के लिए हम अपने अस्पताल खोलते हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाते हैं। अब ये काम ऐसा है कि वो कितना ही कर लिया जाए, लेकिन अगर हमने बीमारी की गति को कम न किया तो डॉक्टर्स और अस्पताल तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। तो इसलिए प्रारंभ में स्वस्थ रहना, इसके लिए बहुत से काम हम कर भी रहे हैं। मुझे एक चाइना का उदाहरण ध्यान में आता है। 100-150 साल पहले चाइना में जो वैद्य होते थे उस समय के, आज उनको हम डॉक्टर कहते हैं, उस समय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैद्य होते थे। तो वैद्य मोहल्ले के अनुसार लगाए जाते थे, और उन मोहल्ले के वैद्य, उनको ये कहा जाता था कि आपको जितने लोग यहाँ स्वस्थ होंगे, इस एरिया के कितनी प्रतिशत लोग स्वस्थ हैं, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जितने लोग अस्वस्थ हो जाएंगे आपका पैसा काट लिया जाएगा। इसलिए वो लोगों को भी प्रेरणा देते थे, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहेंगे तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, बीमार हो गए तो उनको पैसा कम मिलेगा। आज उल्टा हो गया, आज तो बीमार होने के बाद ही कितने लोगों का इलाज करते हैं तब उनका पैसा मिलता है। ये बात कहने को बहुत सामान्य लगती है, लेकिन समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना कि कैसे वो स्वस्थ रहें, इसके लिए हमने भी बहुत से कार्यक्रम को चलाए हैं। और उन कार्यक्रमों में मैं जैसे समझता हूँ, गांव-गांव में स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए हमारी आयुर्वेद पद्धति ये बहुत महत्वपूर्ण पद्धति रही है कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। उसके लिए हमारे खान पान की ये चिंता हमारे बड़े बुजुर्ग, दादी नानी ये सब करते थे कि बेटा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज भी डाइटिशियंस जो हमारे औषधालयों में या हमारे अस्पतालों में होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमने गाँव-गाँव में पार्क
योगशालाएं ये शुरू किए हैं कि योग करिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए व्यायाम करिए। तो ये व्यायामशालाएं, योगशालाएं ये भी अपने आप में उसके लिए हमने शुरू किया है। जागरूकता ये भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके जो व्यसन हमको लगते हैं उसकी जागरूकता। अभी हमने नशा मुक्त हरियाणा ये अभियान चलाया है, ताकि इसके माध्यम से भी अगर जागरूकता होगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो खान पान ठीक रहे, शरीर अच्छा हो। पर्यावरण बचाने की मुहिम ये भी हमने चलाई है कि आखिर पर्यावरण बचेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी, तो कोविड जैसी बीमारियों का भी मुकाबला करने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर स्वस्थ रहता, अस्वस्थ नहीं होता है। इसी प्रकार पानी बचाना, मिट्टी इसको जो है वो ठीक रखना, इसमें दूषित वातावरण न बने, हमारे केमिकल्स को कम करना, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती ये सब शुरू किया हमने। आगे योजना में अब वेलनेस सेंटर्स बनाने की भी कल्पना की है कि उन वेलनेस सेंटर्स में व्यवस्था ऐसी करें जिससे व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सारी बातें, जागरूकता वो की जाए, कुछ कार्यक्रम बताए जाए कि आपको स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना है। बीमार होने के बाद इलाज ये अलग एक उसका विषय है, वो हम कर रहे हैं, उसमें हमारी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बड़ा विषय है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए हम आगे काम कर रहे हैं। और इसी नाते से ये जो आज कार्यक्रम बताया गया है कि निरोगी हरियाणा, निरोगी हरियाणा अर्थात हर व्यक्ति का पहले टेस्टिंग हो जाए। टेस्टिंग होने से पता लग जाए कि कहीं कोई प्रारंभ में कोई ऐसी चीज़ उभरने वाली तो नहीं है। निप द इविल इन द बड, कि बुराई को उसको जड़ में ही समाप्त कर दो। तो शरीर की बीमारियां ये भी एक बुराई है, तो इसलिए उसको समाप्त करने के लिए हम लोग इस प्रकार का ये सब काम कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई सदस्य बीमार होता है तो गरीबों के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने भी योजना बनाई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना, अर्थात आयुष्मान के माध्यम से हमारे हर गरीब व्यक्ति का परिवार के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की बीमा योजना ये बनाई गई है, ताकि उसके पैसा खर्च न हो। हमने इसी योजना में हरियाणा में एक और नई योजना चिरायु हरियाणा भी साथ जोड़ी है, ताकि ये संख्या जो पहले 15.5 लाख थी, इसको बढ़ा करके हम 30 लाख के पार कैसे ले जाएं। और केवल यहीं तक नहीं, 1,80,000 रुपये तक की योजना थी, हम तो उससे आगे भी सोच रहे हैं कि इसको 3 लाख रुपये वार्षिक आय के हिसाब से भी कुछ योजना नई बना करके इसको बढ़ाया जाए। अर्थात लोगों का जो स्वास्थ्य है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर स्वास्थ्य है, शरीर स्वस्थ है, तो हमारे पास सब कुछ है। कहते हैं कि अगर हमने यानी शरीर खोया तो समझो बहुत कुछ खो दिया। तो शरीर हमारा स्वस्थ रहे, इस नाते से हमको आगे बढ़ना है, हम लोग सुखी रहें, यही आपसे मैं प्रेरणा, यही आपसे मैं निवेदन करते हुए आपको अंतिम अपील यही करूंगा कि हम लोग स्वस्थ जो हो गए हैं हमें से, वो अपने आप तो स्वस्थ रहेंगे, अच्छी बात है, स्वस्थ हुए, प्रभु की कृपा उनके ऊपर हुई, लेकिन जो स्वस्थ हो गए, परिवार के बाकी सदस्य या जो जान पहचान वाले लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनको निरोगी हरियाणा में अस्पतालों में ले जाकर, डिस्पेंसरी में ले जा करके उनके भी टेस्ट कराएं, ताकि उनको भी किसी प्रकार की अगर प्रारंभिक बीमारी के लक्षण मिलते हैं तो उसको ठीक करने के लिए वो भी आगे लोग आएँ। तो इस कल्पना और योजना के साथ आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो निरोगी हरियाणा के बाद जिनको लक्षण प्राप्त हुए मिले थे और उस लक्षण के कारण से उनको अस्पतालों के अंदर भर्ती होना पड़ा था, अपना इलाज कराना पड़ा था, और आज वो ठीक हो गए हैं, ऐसे हज़ारों लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो मैं निश्चित रूप से ऐसे लोगों से अब मैं जानना भी चाहूँगा कि उनको इसका कितना लाभ हुआ निरोगी हरियाणा का, उनकी जाँच में कैसे उनके प्रारंभिक जो लक्षण हैं उनकी पहचान हुई और कैसे उनका इलाज हुआ। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत